अंदर एक बहुत बड़ा ये कहें कि लगातार भ्रष्टाचार रहा है, क्योंकि जो आधिकारिक लोग हैं, चाहे जेई, एई, जो बिल्डिंग विभाग से हैं, वो किसी भी मकान पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद एक मोटी रकम उससे वसूल लेते हैं कि आपका ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है और इसको या तो बंद कीजिए, अदरवाइज हमें कुछ इसके लिए सहयोग प्रदान कीजिए। तो ये बात हमेशा लोगों के लिए बड़ी दुखदाई रही है कि कैसे ना कैसे करके वो जिंदगी में एक बार मकान बनाता है और मकान में एक कीमत वो एमसीडी के नाम की भी जोड़कर रखता है कि मुझे एमसीडी को ये पैसा देना है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप सही तरीके से सही सिस्टम में जाकर के, तो इन जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी आपके पास आते हैं, इनको आप पकड़वा सकते हैं। इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन निगम का थोड़ा जो लचर रवैया है, और उसके लिए जो सही मायने में जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि इनकी इनका जो सुपरविजन है, जो देख रेख है, वो बहुत लचर है, बहुत ढीला है। क्योंकि वास्तव में जो 50 गज तक का मकान है, उसके लिए कोई नक्शे की आवश्यकता नहीं होती। जो 100 गज से ज़्यादा, 100 गज या 100 गज से ज़्यादा का जो मकान बनता है, उसके लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता होती है। और अगर निगम सही तरीके से अपना काम करे, लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े, ईजी टू डूइंग हो, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से निगम में रेवेन्यू भी आएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। लेकिन अधिकारियों और नेताओं के मिलीभगत से, क्योंकि रेवेन्यू के नाम पर जो पैसा ईस्ट एमसीडी के अंदर जाना चाहिए, वो उनकी जेबों में जा रहा है, उन नेताओं की और उन अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी जेबों में जा रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन रोकेगा कौन? जब चौकीदार ही चोर हो जाए, तो फिर चोरी कौन रोके? अरे जिस तरीके से आपने बोला कि 50 गज से कम में नक्शे की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन पे यदि कोई शिकायत आ जाती है तो उस पर एमसीडी कार्रवाई करेगा। तो जब जरूरत ही नहीं थी वो किसी भी नक्शे को पास कराने की और उसने अपना मकान बनाना शुरुआत किया और उस पर कोई शिकायत दर्ज हो जाती है तो कार्रवाई की बात आती है, तो कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात आ गई कि अधिकारियों के नीचे या तो वो आदमी मरे और नहीं तो उसको कुछ सहयोग प्रदान करे। देखिए, उसमें दो बात है कि अगर मैं मकान बना रहा हूँ या आप मकान बना रहे हैं और आपका मटेरियल सड़क पे पड़ा हुआ है और लोगों को बाधित कर रहा है, रास्ते को बाधित कर रहा है, तो उसके जिम्मेवार आप हैं। उस पे एमसीडी की कार्रवाई बनती है, उसमें आपके खिलाफ पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, उसमें बिल्डिंग बुक भी हो सकती है। कि एक नोटिस पे आपने उसको ठीक कर लिया, तो शायद छोटा चालान भेज करके हो सकता है, क्योंकि एनजीटी की भी गाइडलाइन है कि आप खुले में कोई भी इस तरह का बिल्डिंग मटेरियल ना डालें। लेकिन लोग बागों को शायद इस बात की ज्ञान नहीं होता या जानकारी नहीं होती, तो कई बार जानकारी के अभाव में वो ऐसी गलतियां कर देते हैं। उस पे एमसीडी एक्शन ले सकती है। बचाव क्या रह गया सर फिर? नहीं, बचाव ये है, आप एज पर लॉ आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, आपको बिल्कुल कोई आपको नक्शा पास कराइए। जो जो आपने खुद मकान है बताया कि 50 गज से कम की 50 गज तक जरूरत ही नहीं है नक्शा पास कराने की, उसमें ऑनलाइन एक अप्लाई करके छोड़ दिया जाता है और आपको ऑनलाइन परमिशन मिल जाती है उसकी। और भी सामने आ रही थी कि जो नोटिस एमसीडी के द्वारा अवैध निर्माण को दे दिया जाता है उन पे मीटर वगैरह लगने की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। एक बार ये भी थी कि 45 कुछ 15 मीटर की हाइट, 17 मीटर की हाइट थी, उसके बाद मीटर नहीं लगेगा, लेकिन गाइडलाइन ये भी आई कि उसके बाद वो मीटर लग जाएगा। तो उस पर क्या रहा सर? उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो आप हाइट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन एमसीडी को भी एक गाइडलाइन है कि अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका बिजली पानी आप काटेंगे, नोटिस बेस से उसका जल बोर्ड को भेजेंगे। अमन यूजुअली प्रैक्टिस में कुछ सालों में होता नहीं था, लेकिन लगातार पीछे सुप्रीम कोर्ट का डंडा आने के कारण से, माननीय सुप्रीम कोर्ट का डंडा आने से ये करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जैसा कि एक सदस्य ने, माननीय सदस्य ने बात उठाई थी हाउस में भी, तो जो कमिश्नर का जवाब था, उन्होंने कमेटी बिठा दी कि बहुत जल्दी उससे निजात पाए। तो क्या अब जो अंधेरे में घर हैं उनको मीटर लग पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कमिश्नर साहब ने अपना वक्तव्य दिया है कि उन्हें कमेटी बढ़ा दी है, जल्दी वो फाइंडिंग दे करके और ये हम सब काम करेंगे। एक और बात रही बिल्डिंग विभाग से संबंधित कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें मिनिमम कितने मीटर के मकान के लिए नक्शे की जरूरत है, और यदि वो अनऑथराइज कॉलोनी है तो क्या वहां पर मकान कोई बना रहा है तो उस पे एमसीडी
क्या कार्रवाई करती है? 2 चीजें इसमें नक्शा पास होने की शर्तें हैं। एक तो ओनरशिप क्लियर डीड होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, क्योंकि अभी जो हम डीडी के अंतर्गत इसको फ्री होल्ड कराने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी कंडोलियां फ्री होल्ड हो रही है, वहाँ मीटर लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रहा नक्शा पास करने के बाद 50 गज से ऊपर के हम नक्शा पास कर सकते हैं। हम तो लोग बार बार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना नक्शा पास करें, क्यों आप किसी चंगुल में फंसते हो, दलालों के चंगुल में क्यों फंस रहे हैं, आप नक्शा पास कराइए। बहुत जल्दी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं इनको रेगुलराइज हो रही हैं, डीडी फ्री होल्ड कर रहा है। समय तो जरूर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी किसी बार डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, किसी कागज नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन बहुत जल्दी। यदि जो 50 गज से कम है उनके लिए 50 गज नीचे तो हमने कभी अपने हाउस में पास करके 50 गज से नीचे अगर कोई मकान बनाता है, गरीब गुरबा मकान अपना बना रहा है, तो उस पर कोई हमारा जेई नहीं जाएगा, ना उसको कोई उसको रोक टोक।